है कि 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं, बाकी कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। ठीक है, तो देखो कौन से फॉर्मूले से करना है ये, मतलब एक ही तरीका होता है W1/W2 से। ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है, 20 तो आदमी है ना, और 1/3 भाग को काम को करते हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो भाई देखो काम कितना बचा, 1 - 1/2 भाई, सॉरी 1/3, क्योंकि भाई देखो पूरा काम एक होता है, उसमें से तिहाई भाग कर लिया तो कितना भाग बचा, 2/3 बचा, है ना। अब इसको लिख लेते हैं W1/W2 की जगह क्या लिख लेते हैं भाई, ये तो है 1/3 W1, क्योंकि 1/3 भाग पहला जो काम है वो कितना है, 1/3 भाग। दूसरा काम जो बचा वो दूसरा काम है, तो W2 बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ, M1D1H1 अपॉन M2D2H2। अब देखो M1 क्या होता है, मैन या वोमेन या बच्चे कोई भी यहाँ हो तो वो M1 है। D1 क्या है, दिन जो लगते हैं, ठीक है ना। H1 क्या है, घंटे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं। अब जो दिया है M1 कितना दिया है, 20 दिया है भाई, लिख दो। D1 क्या दिया है, 20 दिया है, ये भी लिख दो। अपॉन M2 भाई हमें दिया नहीं है, पूछा है कितने और आदमी चाहिए, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितने आदमी चाहिए और कितने और चाहिए वो निकालेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले ये लिख लेते हैं हम M2 हमें पता नहीं है अभी क्या है, और D2 क्या है भाई, D2 हमारा 25। बात समझ गए ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 3 से तो 3 कट जाएगा, है ना, और 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, कितना हो गया, 4 चौक 16 दूनी 32, मतलब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ऐसे, तो M2 बराबर कितना आ गया, 32। अब 32 तो कुल आदमी लगे, अब पहले से कितने लगे थे भाई, पहले से लगे थे 20 आदमी, तो अब कितने आदमी और चाहिए भाई, 32 आदमी लगाने पड़ेंगे और 20 पहले से लगे थे, तो अब कितने आदमी चाहिए, 12 आदमी और चाहिए। ठीक है ना, तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन में कहीं है ये रहा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।